भगवद गीता के 18 अध्यायों का संपूर्ण सार। भगवद गीता 700 श्लोकों में बंटी हुई है और इसका संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ है। गीता का प्रत्येक अध्याय जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जैसे कि कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म, आत्मा और मोक्ष। गीता का संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यहाँ गीता के 18 अध्यायों का विस्तृत सार प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों को मारने के विचार से मानसिक तनाव और दुख में डूब जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह युद्ध में भाग नहीं ले सकता। अर्जुन की इस स्थिति को श्री कृष्ण समझते हैं और उसे उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। इस अध्याय की प्रमुख सीख यह है कि जीवन में कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से अपने भीतर का शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अध्याय 2, सांख्य योग, संख्या योगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अविनाशी स्वरूप का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है, वह शाश्वत है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि कर्मयोग, निष्काम कर्म और ज्ञान का समन्वय ही सही मार्ग है। इसके अलावा श्री कृष्ण कर्म के निष्कामता के महत्व पर भी चर्चा करते हैं, अर्थात हमें केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अध्याय 3, कर्मयोग। यह अध्याय कर्म के महत्व पर आधारित है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में कर्म करता है, वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में कर्म को ध्यान से करने और बिना किसी अपेक्षा के कार्य करने की बात की जाती है। कर्म योग का तात्पर्य है कि हम अपना कार्य अच्छे तरीके से और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के करें। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संयोग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के रिश्ते पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य को जानने से ही व्यक्ति अपने कर्मों का सही तरीके से पालन कर सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान का संकल्प करता है, तब वह सही मार्ग पर चल पड़ता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा और उसका उपयोग करने के उपाय बताए हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच भेद बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को छोड़ना और बिना कर्म के जीना आत्मा के उन्नति के लिए नहीं है। कर्मों को त्यागने से कोई लाभ नहीं होता। कर्म में जुड़कर निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना ही सच्चा कर्म संन्यास है। अध्याय 6, ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से आत्मा को पहचानने और भगवान के साथ एकात्मता की प्राप्ति के बारे में बताया है। ध्यान योग का उद्देश्य मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर ध्यान में लगा रहता है, वह धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंचता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान के स्वरूप और ज्ञान के महत्व पर आधारित है। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया और बताया कि वे साकार और निराकार दोनों रूपों में अस्तित्व रखते हैं। भगवान के ज्ञान से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है और वह संसार के मोहमाया से मुक्त होता है। अध्याय 8, अकर्मा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने परमात्मा के निराकार रूप और ब्रह्मा के अद्वितीय ज्ञान का विवेचन किया। इस अध्याय में परमात्मा के स्वरूप, भक्ति और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति के सर्वोत्तम रूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और सर्वोत्तम है,
क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके निर्विकल्प शांति प्राप्त करता है। यह अध्याय संसार के सभी रहस्यों को समझने के लिए भगवान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने का एक मार्ग बताता है। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों, विशिष्ट शक्तियों और गुणों का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि जो भी श्रेष्ठ गुण, शक्तियां और विशेषताएं संसार में हैं, वे उनकी ही अंश है। इस अध्याय में भगवान की दिव्यता और उनके प्रत्येक रूप के महत्व को बताया गया है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान के उस रूप को देखा जिसमें वे समस्त ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुए। इस रूप में श्री कृष्ण ने सभी देवताओं, असुरों और सभी प्राणियों को एक साथ देखा और यह अनुभूति अर्जुन के लिए अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत थी। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति के सर्वोत्तम रूप का वर्णन किया। वे कहते हैं कि जो लोग उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, वे सच्चे भक्त होते हैं। भक्ति में केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है, न कि कोई विशेष धार्मिक कर्मकांड। जो व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखते हुए भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण रहते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विवेक योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ के रूप में संबोधित किया। वे बताते हैं कि शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह अध्याय शरीर और आत्मा के भेद को समझाने के लिए है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया है। ये गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कर्मों को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को इन गुणों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में संतुलन बना सके। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम यानी परम पुरुष का दर्शन कराया। वे बताते हैं कि परमात्मा साकार और निराकार रूपों में एक साथ होते हैं और वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने देवताओं और असुरों के गुणों का विवरण किया है। वे कहते हैं कि देवताओं के गुणों से भरा हुआ व्यक्ति उत्तम होता है और असुरों के गुणों से भरा हुआ व्यक्ति पतित होता है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण ने संन्यास, कर्म और भक्ति के समन्वय से मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है।